बात हमने गांधी मैदान में कहा था। हमको बोला 10 मिनट आपको टाइम मिला। हमने कहा 6 घंटा भाषण देंगे और आपको सुनना पड़ेगा डीसी महोदय, ये मेरा अधिकार है। मैं आज आपको हमारे असुरुद्दीन भाई के चलते में आया हुआ है इस मंच में। हमने उनका भाषण बहुत सुना है। लोकसभा में एक ही लाल असुरुद्दीन अवैसी साहब बोलने वाला है मेरे भाई। मैं आपको इतिहास आज बताता हूँ। मेरे भाई लोग सबको कहते कि हम थोड़ा देरी में आएंगे, लेकिन नाम हमको पुकारा, ठीक है। ये कांग्रेस मुसलमानों को बर्बाद करने वाला है तो ये कांग्रेस है। आप इतिहास उठाइए। मेरठ का जंग, भागलपुर का जंग, ये कांग्रेस ने मुसलमानों को बर्बाद किया है। इतिहास उठा करके आप देख लीजिए। कांग्रेस का पीछे से मार करने वाला कांग्रेस है और आगे से बीजेपी। दोनों भाई है मेरे भाई। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों कम नहीं है। हमारे अधिकार का हनन करने वाले ये दोनों पार्टी। माफ कीजिएगा, कांग्रेस का हमने झोला बहुत धोया है हम लोगों ने, मुसलमानों ने। तो आज मैं कहता हूँ, मैं तुमसे होके मजबूर चला, माइक ठीक कीजिए। मैं तुमसे होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर चला। मेरे भाइयों, मैं आपको अल्लामा इकबाल का मैं एक शायर सुनाता हूँ कि परदेश निकले हो तो वतन का याद क्या करना। परदेश निकले हो तो वतन का याद क्या करना, और जहाँ ये बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। मेरे नौजवानों, आप अपना हक को लेना सीखिए, अधिकार को लेना सीखिए। 1930 में गांधी जी के जमाने में एक मीटिंग हुआ था, बैठक हुआ था, जिसमें ये राय पास किया गया, संविधान पास किया गया, कानून पास किया गया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को बराबर का हक दिया जाएगा, समांतर का हक दिया जाएगा। लेकिन वो नहीं हुआ। आज गाय के नाम में, आज मस्जिद के नाम में नन्हा किस्म के मुसलमानों को मारा जा रहा है। मेरे भाइयों, इसको हिफाजत के लिए हमको और आपको कुछ करना पड़ेगा। हम घर में घुस के रहना नहीं पसंद करते हैं। अगर तुम हमारे मिनहाज जैसे नौजवान को मारोगे तो मैं भी चूड़ी नहीं पहना हूं, मैं तुमको जवाब दूंगा। मिनहाज को बचाने के लिए कांग्रेस ने नहीं कुछ आवाज नहीं उठाया कि भाई क्यों मारा। एक गरीब को मजबूर करके उसको मारा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसका आवाज तक नहीं उठाया। मेरे भाई सुनिए, मैं आपको एक इतिहास देता हूं। आजादी के जंग में हमने एक से एक लाल को खोया है, हमने एक से एक रत्न को खोया है। किस लिए खोया है भाई? आजादी के लिए। हम आजाद हैं, हम गुलाम नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस ने हमको गुलाम बनाना चाहता है और गुलाम ही रखना चाहता है। मेरे भाइयों, आज आप सुन लीजिए, फिरौन को कुचलने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्म दिया, और अबू जहल को कुचलने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्म दिया। रावण को कुचलने के लिए राम को अल्लाह ने जन्म दिया, और एक जो पार्टी को कुचलने के लिए मोहम्मद अवैसी साहब को जन्म दिया है। सुन लीजिए, इसको कोई रोक नहीं सकता है। सुनो, आजादी के जंग में हमने
कुर्बानियां दिया है। तुम इतिहास उठाकर देख लो। आज हम हक का बात करते हैं, हम अधिकार मांगते हैं, तो हमको पाकिस्तान दिखाता है। ये बीजेपी वाले, हम अधिकार मांगते हैं, हम हक मांगते हैं, हम आजादी मांगते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने हमको पाकिस्तान दिखाता है। आपको मालूम होगा, आप सुने होंगे, हमारे यहाँ के क्या नाम है भाई, भूल रहे हैं, बॉम्बे का नाम क्या है भाई, भूल रहे हैं? नहीं जी, उसने सिर्फ इतना कहा कि भाई मेरा बच्चा स्कूल जाता है, अगर उसको पूछेगा कि भाई आप कौन जात हैं, तो वो तो बोलबे करेगा कि हम मुसलमान हैं। तो हमको डर लगता है। सिर्फ इतना बोला कि हमको डर लगता है। तो डर लगता है, पूरे देश में, हिंदुस्तान में उसका आलोचना हुआ, उसका बहुत अवहेलना हुआ, मजाक हुआ कि आपको डर कैसे लगता है। सुनिए, आज हमारे ऊपर ये जो बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, कांग्रेस तो खाली वोट के लिए है जी, आपका ओरिजिनल साथी नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, 1947 में मेरा देश आजाद हुआ, लेकिन आज तक हम आजाद नहीं हुए। इतिहास है। मेरे दोस्त, शायर सुनिए आप, अल्लामा इकबाल का। मेरे भाइयों, आप लोग इत्मीनान से सुनिए। हमारे एक से एक हमारे वक्ता साहब आए हुए हैं, आप लोगों को सुनाएंगे। मैं कांग्रेस से ऐलान करता हूं कि हमको, हमारे पार्टी को आप रोक नहीं सकिएगा। ये आगे निकलेगा। ओवैसी साहब, मैं उसको शाबाशी देता हूं कि एक लाल है जो लोकसभा में आवाज देता है, मुसलमानों के हक के लिए लड़ाई लड़ता है, मुसलमानों के हित में बात करता है। एक लाल है, हमको ये गर्व है। हम गर्व से महसूस करते हैं कि नहीं, है एक मुसलमान जो मुसलमानों के हित में वो बात करता है। भाई, मैं आप लोगों के सामने एक शायर पढ़ता हूँ कि या मेरे मौला तो झील को झील ही रहने दे, समुंदर ना बना। कि या मेरे मौला तू झील को झील ही रहने दे, समुंदर ना बना। और झील को झील ही रहने दे, समुंदर ना बना। और हम मुसलमानों को सर का ताज रहने दे, कांग्रेस का मोहताज ना बना। मेरे भाइयों, हमें तो बोलने का बहुत है। हम जानते हैं, इट विल बी प्लीजेंट स्लो when Gandhi ji went to London for make a barrister. Then Gandhi ji said, "Oh my Indian, I know your life is very hard life, but what I do, I am very sorry." मेरे भाइयों, मैं इंग्लिश से आप लोगों को बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन गांधी जी का तथ्य में, गांधी जी का जो बात बोले थे वो मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है कि हम आज़ाद हैं, हमको आज़ादी मिल चुका है। हम किसी का, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हम किसी का गुलाम नहीं है। हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं। भाई साहब, टाइम ज़्यादा मैं ले रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। बोलने का तो मन करता है बहुत कुछ, लेकिन हमारे साथी लोग भी हैं। तो मैं आप लोगों के सामने ओवैसी साहब का मैं धन्यवाद देता हूँ, जिसने आज ये मुसलमानों के बीच में एक प्रोग्राम रखा है। मैं उसको स्वागत करता हूं, और स्वागत करके मैं ये साफ जाहिर कर देना चाहता हूं कि हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद रहेंगे। भाइयों और बहनों, हमारे बहन लोग भी आई है, भाई बहन जो अपना वो काम को छोड़ करके आए हैं यहाँ, कुछ सुनने के लिए, कुछ जानने के लिए कि भाई कौन आ रहे हैं, क्या बोलेंगे, हमारे हित में बात करेंगे। आज आपको मालूम होगा
चेंगाईडीह पंचायत में हर पंचायत में कम्बल का बंटवारा हुआ। कम्बल भाई छोटी सी चीज, लेकिन हमारे चेंगाईडीह पंचायत का कम्बल आज यहाँ गरीब को किसी को नहीं मिला। बड़ी अफसोस से हमको कहना पड़ता है, इस पंचायत का कम्बल दूसरे पंचायत में बांट रहा है। मेरे भाई, बड़ी दुखद है कि मैं अपना अधिकार को भी नहीं लेने पा रहा हूँ। माफ कीजिएगा, अगर हमारे पास वो योग्यता रहता तो हम शायद ले पाते, लेकिन हमारे पास वो योग्यता नहीं रहने के कारण, जागृति नहीं रहने के कारण हम नहीं ले पा रहे हैं। माफ कीजिएगा। मैं आप लोगों के सामने एक शायर और पढ़ रहा हूँ, माफ कीजिएगा। हुई अगर मुझसे खता तो माफ कर देना, हुई अगर मुझसे खता तो माफ कर देना, और याद मेरा सपनों में भी आए तो मिलने का दुआ करना। बहरहाल इतने कह के मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय पंचायत राज। हाँ, हमारे बहन लोग जो है, बड़ा मेहरबानी से आप लोग इधर आइए। हमारे एक से एक हमारे यहाँ वक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों को बारे में बोलेंगे, इंशाल्लाह आप लोग सुनेंगे। आप लोग आइए, इधर आ जाइए, बड़ी मेहरबानी होगा। आप लोग आइए। बहन लोग, माँ बहन लोग जो किस तरह के हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, कांग्रेस क्या जुल्म कर रहा है, ये हमारे भाई लोग आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद मुर्तजा जी, जिन्होंने अपने दिल की गहराई के बाद इनके दिलों में जो चोट लगी हुई थी, जो जख्म लगा हुआ था, वो धीरे धीरे सब निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए पूरा नहीं कर पाए। हमारे कमेटी की ओर से उसे धन्यवाद दी जाती है कि जो बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट बात को उन्होंने लोगों के सामने उजागर किए। अब